भासि रूपेषु लक्ष्मी शमयेषु धरित्री शतधर्मयुक्ता कुलधर्मपत्नी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि विजेता कौन है। विनर्स अनाउंस करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारी चीफ गेस्ट आरती सिंधिया। तो इस साल के मिस्टर एंड मिसेस भोपाल हैं राज और सरिता। मैं बहुत खुश हूँ। ये कंपटीशन तुम लोग ने जीता। मैंने बोला था ना, डोंट लेट योर स्पिरिट्स डाई। देखो ना, 35 साल से बंधे पति पत्नी के रिश्ते में तुम्हारे माँ बाप जी और इतने सारे कपल्स को पराजित करके तुम लोग ने ये कंपटीशन जीता। तुम दोनों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। भगवान करे इसी जन्म क्यों, अगले 7 जन्म तक तुम लोग ऐसे ही साथ रहो। तुम्हारे पतिदेव को ये बात अभी नहीं पता है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में इन्हें भी पता चल जाएगा। और एक बात कहूँ, पति पत्नी या शादी का मतलब ये नहीं होता कि आपको अपने सपने का राजकुमार या राजकुमारी मिल जाए, बल्कि शादी का मतलब होता है कि 2 इम्परफेक्ट लोग एक परफेक्ट लाइफ बिताएं, बिल्कुल तुम दोनों की तरह। आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो तो एक दूसरे को माफ कर दें, नोक-झोंक भी हो तो भी हंसी से भूल जाए। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होती है, जैसे तुम लोगों ने की। जी बिल्कुल। और सरिता जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज 10 सालों बाद मैंने स्टेज पे पाँव रखा है, और इसका सारा श्रेय सरिता जी को ही जाता है। मैंने कहा था ना, तुम चिंता मत करो। वो दिन भी दूर नहीं जब राज जी खुद तुमसे कहेंगे कि वो तुमसे बहुत सारा प्यार करते हैं। मैंने तुम्हें बोला था ना, कंपटीशन खत्म होने तक मैं ये प्रूव कर दूंगी कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। जैसे कल जज साहब के सामने राज जी ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने से मना कर दिया, वैसे वो ये पुनर्विवाह करने से भी मना कर देंगे। रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं सरिता, उन्हें ऐसे टूटने मत देना। ओके, तो इससे पहले मैं राज और सरिता को प्राइज से सम्मानित करूं, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। आज मैं यहाँ उन शख्स को बुलाना चाहती हूँ जिनकी वजह से ये कंपटीशन पॉसिबल हो पाया है। जी हाँ, भोपाल के बहुत बड़े उद्योगपति मिस्टर विक्रांत सूर्यवंशी। ये है राज,
Congratulations. थैंक यू। और ये है उनकी पत्नी सरिता। नमस्ते। और ये है विक्रांत सूर्यवंशी। हमारा खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही अनाथ आश्रम में पले बड़े हैं और ये बिल्कुल मेरे भाई जैसे हैं। इन दिनों आदर्श पति पत्नी बहुत कम देखने मिलते हैं। आप लोग हमेशा एक साथ रहें और खुश रहें, यही दुआ करूंगा। ये सब मेरे बेटे की वजह से हुआ, नहीं तो इस सरिता में है क्या? अरे बेटा किसका है? आप तो चुप ही रहो। सेवा मैं करूं, घर मैं चलाऊं, और सिंगार मेरा पहचाना नहीं। जल्दी किसी और के पास। मुझे तो पता ही है मैं कैसा हूं। फिर कलेश को मचा रही है। Congratulations again. थैंक यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्या हुआ? कितनी अजीब बात है ना, दो लोग जिन्होंने एक पल के लिए भी एक दूसरे के साथ पति पत्नी का रिश्ता नहीं निभाया, वो आज मिस्टर एंड मिसेस भोपाल का टाइटल जीत गए। देखिए ना, अब जब हमने फैसला कर लिया है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो हमें ये इनाम मिला है और इसके हिसाब से तो हम एक दूसरे के लिए बने हैं। मिस्टर राज, ये बताइए कि मिस्टर एंड मिसेस भोपाल कंपटीशन जीतकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये अवार्ड, प्राइज, ये सम्मान, ये सब कुछ सिर्फ सरिता जी की वजह से है। आज इन्हीं की वजह से मैंने 10 साल बाद स्टेज पे कदम रखा है। और सच मानिए, ऐसा लग रहा है जैसे कॉलेज के दिनों वाला राज वापस आ गया हो। थैंक यू। सरिता जी, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे ये खुशी राज जी ने दी है। अगर वो ना कह देते तो ये ट्रॉफी हमें कभी नहीं मिलती। ये मेरी सबसे अनमोल जीत है और इस जीत की निशानी को मैं अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगी। एक्सक्यूज मी सर, वन फोटो प्लीज। मैम ट्रॉफी थोड़ा बीच में लीजिए। थैंक यू। ये कंपटीशन है या मजाक? हाँ और क्या, जो पति पत्नी एक दूसरे से तलाक लेने वाले हैं वो विनर नहीं हो सकते। भोपाल के मिस्टर एंड मिसेस भोपाल ये लोग कैसे बन सकते हैं? नाइंसाफी है, ये धोखा है। ये अवार्ड तो हमें मिलना चाहिए था। जी नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे प्लीज निकलने दीजिए। आरती जी, हो गया अब? मैं निकलूं? थैंक यू। अरे, ये भाई बहन के रिश्ते में थैंक्स कब से आने लगा? ओके, अगर मैं आपको थैंक यू नहीं कह सकती तो ये तो कह सकती हूँ ना कि ये कंपटीशन आपकी वजह से ही सक्सेसफुल हुआ है। हम एक दूसरे को करीब 20 सालों से जानते हैं। अनाथ आश्रम में तुमने मेरी जितनी मदद की उसके लिए मैंने तो कभी थैंक्स नहीं कहा। तुम क्यों कह रही हो? आप खुद नहीं जानते कि कितने लोगों के लिए आप उनकी इंस्पिरेशन है। वो कहते हैं ना, कीचड़ में ही कमल का फूल खिलता है। इतनी गरीबी में रहने के बाद भी अपनी मेहनत से कोई कितना सक्सेसफुल हो सकता है, कोई आपसे सीखे। बस बस, तारीफों से ही पेट भरोगी? मुझे एक डिनर मीटिंग के लिए जाना है, बहुत देर हो रही है, प्लीज बाय। भैया, अब क्या? काम में इतना भी मत डूब जाइए कि हम में आपके अंदर विक्रांत नजर ही ना आए, जो एक बाप और एक भाई भी है। अब तो आप सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही नजर आते हैं। आरती, ये विक्रांत कभी रुक गया ना
तो जिंदगी की रेस में बहुत पीछे रह जाएगा। तुम जानती हो मैं ये क्यों कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ। वैसे भी कुदरत का नियम है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना? और अगर जिन्हें आप पीछे छोड़ आए हैं, खो दिया है, वो अनमोल हुए तो कभी सोचा इस बारे में? मेरे कितने फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेस हैं, एम्प्लॉयज, सब मुझ पर डिपेंड करते हैं। अगर मैं रुक गया तो उनकी जिंदगी भी रुक जाएगी। ये बहुत बड़े ख्वाब है भैया। इनमें छोटे सपनों की, छोटी छोटी खुशियों की कोई जगह नहीं है। जरा सोचिए, आप अपनी खुशी किससे बांटते होंगे? उस शिखर पर पहुंचने के बाद अपने सफर की दास्तान किसे सुनाएंगे आप? ये सारी बातें उन लोगों के लिए हैं जिनका एक पांव अतीत में होता है और मेरी नजर सिर्फ अपने फ्यूचर पर है। वैसे भी एक बार उस खाई में गिर चुका हूं। मुझे उन सारे रिश्तों की कोई जरूरत नहीं। अब इन बातों के लिए वक्त नहीं है, मुझे देर हो रही। चलता हूं। चलो। मैम जल्दी चलिए, अंदर बहुत प्रॉब्लम हो गया।